हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं मशीन इनपुट। इससे पहले अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम देख रहे हैं पार्ट 3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है कम टाइम के अंदर, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन खुला हुआ है, जहां पर गिवन है इनपुट। इनपुट कहता है दिस चैप्टर वुड गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इनपुट के अंदर चेक करो क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद लास्ट स्टेप को चेक करना है आपको। लास्ट स्टेप के बाद में कंपेयर करना है फर्स्ट स्टेप से। बस तीन बातें आपको याद रखनी है। जब मैंने इनपुट को देखा तो सभी एलिमेंट्स वर्ड्स के अंदर यानी कि अल्फाबेटिक में गिवन थे। उसके बाद में मैंने इनपुट के बाद में लास्ट स्टेप जब देखा तो मैंने सीक्वेंस को समझने की कोशिश करी। बेसिक का बी गिवन है, चैप्टर का सी एच, कंसेप्ट का सी ओ, गिव का जी, दिस का टी, वुड का डब्ल्यू, यू का वाई। तो यहाँ पर बी आता 2 नंबर पे, सी आता 3 नंबर पे, सी आता 3 नंबर पे, जी आया 7 पे, टी आया 20 पे, डब्ल्यू आया 23 पे और वाई आया 25 पे। यानी कि सभी वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है। अगर बात करें चैप्टर्स की और कंसेप्ट की, तो अल्फाबेटिकली सी एच छोटा होता है, सी ओ बड़ा होता है। कैसे भाई? सी और सी तो 3 नंबर पर आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एच जो होता है ना वो 8 नंबर पर आता है, और ओ जो होता है 15 पर आता है। तो 8 छोटा है, 15 बड़ा आता है। अल्फाबेटिकली सी एच छोटा कहलाएगा, सी ओ बड़ा कहलाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर देखो, लास्ट स्टेप हम देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की बारी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने? लास्ट स्टेप से कंपेयर किया कि बेसिक गिवन है, बेसिक के बाद चैप्टर अंदर जाके चैप्टर गिवन है, यानी कि हर स्टेप में एक एक ही चेंज कर रहा है, एक ही एलिमेंट को कंसीडर किया है। स्टेप नंबर 2 में चैप्टर लेना था तो चैप्टर आ गया। स्टेप नंबर 3 में कंसेप्ट लेना था तो कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट के बाद में गिव चाहिए था तो अगले स्टेप में गिव आ गया। जैसे गिव रखेंगे तो बाकी 3 एलिमेंट ऑटो अरेंज हो गए, यानी कि ऑटोमेटिकली ये अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। तो 4 स्टेप में अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक इनपुट था जिसके स्टेप्स हमने समझे। अब इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर देगा, अब हम उनकी बात करने वाले हैं। आई होप ये वाला अरेंजमेंट आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास में क्या गिवन है? दिस गिवन है। दिस के बाद में चैप्टर गिवन है, चैप्टर के बाद में वुड गिवन है, वुड के बाद में गिव, यू, बेसिक और कंसेप्ट। तो स्टेप नंबर 1 नंबरिंग मेथड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा अल्फाबेटिकली बी चाहिए होगा। बी के बाद में सी एच चैप्टर चाहिए, 2 आ जाएगा। 2 के बाद में कंसेप्ट चाहिए तो स्टेप नंबर 3 होगा। कंसेप्ट के बाद में गिव चाहिए होगा तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। और गिव के बाद में दिस चाहिए था तो ये 4A बन जाएगा। 4A के बाद में ये 4B बन जाएगा, क्योंकि दिस के बाद में डब्ल्यू चाहिए, टी से बड़ा डब्ल्यू है और डब्ल्यू से बड़ा वाई, तो ये 4C बन जाएगा। यानी कि 4 स्टेप में पूरा अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे। अगर आपसे बोलता है स्टेप नंबर 1 बनाओ तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले बी आ जाएगा, उसके बाद में सभी एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे। दिस का टी आ जाएगा, चैप्टर का सी एच आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जी आ जाएगा, वाई आ जाएगा। बी हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं तो ये नहीं लेंगे। कंसेप्ट का सी हो जाएगा। अगर कोई आपको बोलते हैं स्टेप नंबर 2 बनाओ तो स्टेप नंबर 2 में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब ले लेंगे चैप्टर्स। चैप्टर्स ले लिया, कहाँ से उठाया हमने? स्टेप नंबर 1 से उठा लिया, ये चैप्टर आ गया। उसके बाद में बी तो पहले ले चुके थे, अब टी एज इट इज ये पूरी लाइन नीचे आ जाएगी। तो टी आ जाएगा, डब्ल्यू, जी, वाई और ये क्या? सी ओ यानी कंसेप्ट। आप काम यहां तक पूरा कर चुके हो। स्टेप नंबर 3 में क्या लेना है हमको? कंसेप्ट लेना है। तो कंसेप्ट यहाँ पर है, तो ये बेसिक है, ये चैप्टर है, ये कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। ये टी एज इट इज आ जाएगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा, ये जी आ जाएगा और ये वाई आ गया। स्टेप नंबर 3 पूरे हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4 बनाना हमको। तो कंसेप्ट तक हम काम पूरा कर चुके थे, 3 स्टेप हो चुके, ये रहा 3 नंबर। अब 4 नंबर यानी कि जी चाहिए हमारे को, तो ये रहा जी। तो ये बेसिक है, चैप्टर है, कंसेप्ट है, यहाँ पर आ जाएगा जी। अब एज इट इज 3 एलिमेंट आ जाएंगे, टी, डब्ल्यू और वाई। तो अब देखो टी डब्ल्यू वाई एज इट इज ऑटो अरेंज हो गए। हमको लास्ट में क्या चाहिए था? टी डब्ल्यू वाई चाहिए था, तो अपने आप आके बढ़ गए। जी जी आता 7 नंबर पे, टी आता 20 पे, डब्ल्यू आता 23 पे, वाई आता 25 पे। आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर ऑटो अरेंज हो चुके तीनों एलिमेंट्स, तो इसलिए 4 स्टेप बनेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बिहाफ पर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है?
डू नॉट इमिटेट अदर वर्ड्स। और क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लेके आ जाना है। ओके, तो हमारे पास में नया इनपुट क्वेश्चन में दे दिया गया डू नॉट इमिटेट अदर्स वर्क्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इनपुट को यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीओ का डी आ जाएगा, नॉट का एन लिख लेता हूँ, इमीडिएट का आई ले लेता हूँ, अदर्स का ओ ले लेता हूँ, वर्क का डब्ल्यू। याद रहिएगा जैसे चैप्टर कंसेप्ट था तो दो लेटर सेम नहीं होने चाहिए। मुझे पता है डी आता है 4 नंबर पे, एन आता 14 पे, आई आता 9 पे, ओ आता 15 पे और डब्ल्यू आता 23 पे। कुछ ही चीजें हैं। इन्होंने मुझसे पूछा है कि स्टेप नंबर 3 बताओ, तो मैं जानता था यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा था, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, डी है। तो देखो ये आपका क्या है, 1A इसलिए कहलाएगा क्योंकि डी हमको चाहिए, तो डी पहले नंबर पर ही आ रखा है। तो याद रखना, गलती मत करना, इसको आप पहला नंबर दे दो। उसके बाद में और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर डी के बाद में मुझे चाहिए था आई। ठीक है, 4 से बड़ा क्या है, 9 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, या तो ऐसा कह लो, उसको 1A कह लो, उसको 1B बैक कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1B हो गया। अब इसके बाद में 9 के बाद में मुझे चाहिए था 9 से बड़ा नंबर तो 14। अब आप देखोगे आगे का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो रहा है, तो यानी कि 14 ही आएगा, 4 के बाद तो 14 ही आना है। इसको भूल जाओ कि कुछ है, क्योंकि इसके ऊपर नंबर आ चुका है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। 9 से बड़ा 14 था और 14 ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये कहलाएगा 1C। मतलब अभी पहला स्टेप बना ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली अरेंज होते आ रहे हैं। 14 से बड़ा नंबर हमको क्या चाहिए, 14 से बड़ा नंबर हमको चाहिए 15। 15 यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये सभी नंबर यूटिलाइज होगा, ये सभी एलिमेंट यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पर पहला एलिमेंट कौन कहलाएगा, 15 कहलाएगा। 14 का 15 चाहिए, ये सब एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो ये कहलाएगा 1D। ठीक है, 15 के बाद में क्या चाहिए मुझे, 15 के बाद चाहिए था 15 से बड़ा नंबर, यहाँ पे 23 गिवन है। अब ध्यान से देखो, सभी एलिमेंट तो यूटिलाइज हो चुके हैं, तो यानी कि पहली बारी अब किसकी बची, 23 की, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा 1E। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि खुद ने ही रीअरेंज करके दे दिया, अब आपको बोल रहा है कि खुद रीअरेंज करके बताओ। तो यहाँ पर मुझे रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब ये मुझे पूछता है कि थर्ड स्टेप क्या बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई थर्ड स्टेप नहीं बन, थर्ड छोड़ो सेकंड नहीं बन रहा, सेकंड छोड़ो पूरा फर्स्ट स्टेप नहीं बन रहा, ये तो पूरा रीअरेंज हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, देयर विल बी नो थर्ड स्टेप, ऐसा कोई थर्ड स्टेप बनेगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से पीछे ले जा करके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है एडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट आर मस्ट फॉर किड्स। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है, हमें 3 वर्ड्स ए से दे दिए गए हैं। अब आपको सोचना ही होगा एडिक्वेट, अरेंजमेंट, ठीक है, और आर में अल्फाबेटिकली कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो देखो ए तो 1 1 नंबर पर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों 1 पर है। डी आता है 4 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पर, और ये आ रहा था 18 नंबर पे। तो इन दोनों में फिर कंपैरिजन होगा, सबसे पहले तो एडिक्वेट आ जाएगा, है ना, एडिक्वेट आ जाएगा। और ये 18 हो गया भाई, 4 के बाद 18, ये बड़ा है, 18 बड़ा है। अब ए 1 है, ई 5 नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर तुम्हारा एडिक्वेट आएगा, नंबर 2 पर क्या जगह, भाई 1 18 तो कंपेयर करने पे सेम आते, लेकिन 18 के बाद ये 1 आ रहा है, 18 के बाद 5 आता है। अल्फाबेटिकली कौन बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया, अरेंजमेंट छोटा हो गया। और उससे भी बड़ा कौन कहलाएगा, आपका आर कहलाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका एक अरेंजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैं लिख के रखूंगा, मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ना है। अब बात आती है कि यहां पर इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप, सबसे पहले तो चेक करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप बनेंगे कितने। उसके बाद जो भी स्टेप बनेंगे उसका सेकंड लास्ट आपको बताना है कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले मुझे चाहिए एडिक्वेट, तो एडिक्वेट यहाँ पर ऑलरेडी इनपुट के अंदर गिवन है, तो ये कहलाएगा 1A। ठीक है, एडिक्वेट के बाद में मुझे चाहिए अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट जो गिवन है वो सेफ्टी बीच में आ रहा है। अगर अरेंजमेंट यहाँ पर होता तो 1B कहता मैं, लेकिन ये यहाँ पर है, एक एलिमेंट बीच में, तो उसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा स्टेप। ठीक है जी। अरेंजमेंट के बाद मेरे को क्या चाहिए, आर चाहिए। आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी गिवन है, तो ये ऑटो अरेंज नहीं होगा, तो स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के आर आ गया, आर के बाद में क्या आएगा, आर के बाद में ये आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा।
स्टेप नंबर 4 के बाद क्या आएगा आपका, स्टेप नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, और ये स्टेप नंबर 6 हो जाएगा, और ये स्टेप नंबर 6A बन जाएगा। तो कुल मिला के 6 स्टेप बनने वाले हैं, 5वां स्टेप आपको बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इनपुट एक बार हम लिख लेते हैं। ये है आपका एडिक्वेट, ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको शॉर्ट में लिख दूँ ताकि स्पेस बनी रहे। सेफ्टी, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स के बाद में है आर, आर के बाद में है मस्ट, मस्ट के बाद गिवन है फॉर, फॉर के बाद गिवन, गिवन। तो हम जानते हैं लॉजिक क्या चल रहा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी वर्ड्स को, सभी लेटर्स को अरेंज करना है। तो आपको पता है ए आता है 1 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है जी। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो एस, वर्ड का पहला लेटर एस 19 पर आया, एम आता है 13 पर, एफ आता है 6 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर। ये एक तरीका है। अब अपन को क्या करना था, स्टेप्स को नंबर देने थे। कितने स्टेप से पहले हम ये निकाले थे, फिर जितने भी स्टेप्स होंगे उसका सेकेंड स्टेप ढूंढ लेंगे। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, एडिक्वेट, और एडिक्वेट यहाँ पे हमको बायोलॉजिकली दे रखा है तो हमने नाम दे दिया 1A। ऑटो, ऑटो अरेंज हो गया। एडिक्वेट के बच्चे अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट यहाँ पर है। अगर अरेंजमेंट सेफ्टी की जगह पर होता तो ये भी रीअरेंज हो जाता, जो कि हमें नहीं गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 2। अरेंजमेंट के बाद चाहिए यार भाई, 1 1 वाले नंबर पहले आएंगे ना, तो ये छोटे हैं। उसके बाद में क्या आएगा, 1 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, कुछ ये बनेगा। अब स्टेप नंबर 2 तक आपको समझ में आ गया। अब बारी किसकी, आर की, लेकिन आर से पहले सेफ्टी अवेलेबल है। बोल दो एडिक्वेट अरेंजमेंट पहले सेफ्टी है देन आर है। अगर आर सेफ्टी की जगह होता तो रीअरेंज होता, लेकिन सेफ्टी पहले होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा नंबर 3, आर। आर के बाद मुझे क्या चाहिए, 1 से बड़ा नंबर क्या है जस्ट, तो 6 है। तो एफ के ऊपर आ जाएगा नंबर 4। आप देख सकते हो मैंने भी कुछ यहाँ पर यही बनाया था। 6 से नंबर बड़ा क्या है, 11 है, और 11 यहाँ पर, अगर 11 यानी कि किड्स सेफ्टी की जगह पर होता तो रीअरेंज होता, लेकिन नहीं है, तो ये हो जाएगा नंबर 5। 11 से बड़ा नंबर क्या है, 13, तो ये बन जाएगा तुम्हारा नंबर 6 स्टेप, यानी कि मस्ट की बात करो तो नंबर 6 होगा। अगर ये मस्ट सेफ्टी की प्लेस पर होता तो ये रीअरेंज कहलाता, यानी कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 6A बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने बनेंगे, 6 स्टेप बनेंगे। इसने हमसे पूछा सेकंड लास्ट स्टेप बताओ, देखो ये लाइन लिखी हुई है ना सेकंड लास्ट स्टेप के लिए, यानी कि 5वां स्टेप आपको बताना है। तो 5वां स्टेप हम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला क्या था हमारे पास में, एडिक्वेट गिवन है। अब इसको हम ऑप्शन से टैली कर लेंगे। एडिक्वेट के बाद में क्या आएगा, अरेंजमेंट आ जाएगा, ये अरेंजमेंट आ गया। अरेंजमेंट के बाद में क्या आएगा, आर आएगा, तो ये आर आ जाएगा। आर के बाद में नंबर 4 फॉर आ जाएगा, फॉर आ गया। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या सेकेंड स्टेप है, फॉर के बाद में आ जाएगा किड्स। अब जो भी एलिमेंट्स बच गए ना इसके बाद में 5 के बाद में, वो सब रीअरेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी बच गया तो सेफ्टी आ जाएगा, सेफ्टी के बाद में और क्या बच गया, मस्ट बच गया, तो ये आ जाएगा। तो बस यही तुम्हारा क्या है, सेकेंड लास्ट स्टेप है। अब अपने ऑप्शन से टैली करो, लास्ट में क्या रहा मेरा, मस्ट है, तो मस्ट किस में, एक तो इसमें और किसी में नहीं, तो इसी को चेक कर लेते हैं। एडिक्वेट आर, सॉरी एडिक्वेट अरेंजमेंट आर, तो एडिक्वेट है, अरेंजमेंट नहीं है, आर गिवन है। तो ये वाला आपका पहला वाला भाग जाएगा, क्योंकि हमको एडिक्वेट के बाद में कौन चाहिए था, हमको एडिक्वेट के बाद में, एक मिनट रुकना, ARE, यस 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 यस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ARR, ये 18 है, ये भी 18 है, ये 18 है लेकिन ये 5 है, तो हमको सेकंड प्लेस पर आर को रखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ गया, इसको शफल करना है। तो एडिक्वेट के बाद में आर आएगा, आर के बाद अरेंजमेंट आएगा, बाकी सब अपनी जगह पर है। आर के बाद में फॉर आएगा और किड्स आ जाएगा, ये फॉर आ चुका है, ये किड्स आ चुका है, देन सेफ्टी, देन मस्ट है। तो यहाँ आंसर बन जाएगा सेकंड का ही, ठीक है जी। बस थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे इसको मिस कर दिया था इस पॉइंट को। आर के बाद में ये भी 18 है और ये भी 18 है, तो यहाँ पर ये 18 बड़ा है, यहाँ पर आर का ई छोटा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखिएगा, वह भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है, मार्कस बरूचली गिव्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू, कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। ठीक है, आपको तो बस कुछ नहीं करना है, इसने टोटल नंबर ऑफ स्टेप पूछ लिया था। आप केवल ये वर्ड्स देख लो, मार्कस का एम उठा लो, बरूचली का बी उठा लो, गिव का जी उठा लो, इनएक्यूरेट, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, इनएक्यूरेट में ए छोटा है, इंफॉर्मेशन बड़ा है, ठीक है, हमको अल्फाबेटिकली देखना था। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम आता 13 पे, बी आता 2 नंबर पे, जी आता 7 नंबर पे,
ये आई जो होता है 9 नंबर पर आता है, ए भी 9 नंबर पर आता है, लेकिन इनमें छोटा अल्फाबेटिकली कौन है, ए है। ए जो है आपका 1 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। तो ये 9 ए बोलो, ये 9 बी बोलो, ताकि ध्यान रहे कि इन दोनों में से 9 कौन सा उठाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आ रहा है बी, सबसे छोटा लेटर है तो 1 आ जाएगा। 2 से बड़ा क्या है, 7 है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में 9 ए उठाना है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 के बाद में 4 आ जाएगा। 4 के बाद में 4 ए हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग बच गया ऑटो अरेंज होकर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑटोमेटिकली पहुंच गया। तो 4 स्टेप बनेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। भाई कुल मिलाकर क्या था यहाँ पे, 9 ए 9 बी पीछे लिखने के पीछे कारण क्या था, इन एक्यूरेट गिवन है और इंफॉर्मेशन गिवन है ना। तो आई दोनों में कॉमन है 9 9, एन दोनों में कॉमन है 14 14। अब इनएक्यूरेट का ए 1 पर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन का एफ 6 नंबर पर आ रहा है। तो देखो अल्फाबेटिकली इनएक्यूरेट छोटा हुआ, इन्फॉर्मेशन बड़ा हुआ, इसलिए मैंने ए लिख दिया, इसलिए मैंने बी लिख दिया था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है मोस्ट इंडियन लीडर्स कैन नॉट इवन विजुअलाइज फ्री इंडिया। तो सबसे पहले आपको इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है, क्योंकि हम जानते हैं इस इनपुट में क्या लॉजिक रन कर रहे हैं कि अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज किया जा रहा है। तो मोस्ट का एम उठा लो यहाँ से, और इंडियन INDIN पूरा लिख लेता हूँ ताकि इंडिया और इंडिया में कंफ्यूज ना हो। फिर लीडर्स कैन नॉट इवन विजुलाइज फ्री इंडिया। अब इंडिया और इंडियन लिख दिया। आप ही मुझे बताओगे अल्फाबेटिकली छोटा कौन है, अल्फाबेटिकली इंडिया छोटा है कि इंडियन छोटा है। तो इंडिया में दो, इंडिया और इंडियन में दोनों में इंडिया तक तो सब कुछ कॉमन है। भाई लास्ट का जो ए है वो तो दोनों में तक चल रहा है, और यहाँ पे जो एन है ये 14 पर आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली छोटा जो है ना ये है, ये बड़ा है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिख लो एक बार। एम कम्स ऑन 13 प्लेस, I 9, L 12, C 3, E 5, V 22, F 6, आई फिर से 9। अल्फाबेटिकली ये छोटा है, ये बड़ा, याद रखना। चलो जी, सबसे पहले हमको क्या देखना है, जो सबसे छोटा लेटर है, सबसे छोटा लेटर क्या है, 3 है, तो इसके ऊपर आप दे दो नंबर 1। ये हो गया नंबर 1। 3 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5, तो ये हो जाएगा नंबर 2। अगर ये 5 यहाँ पर होता है एम की जगह पे, तो उसको हम ऑटो अरेंज यानी रीअरेंज मानते हैं, लेकिन नहीं गिवन है, इससे पहले और भी एलिमेंट्स हैं। 5 से बड़ा नंबर क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 6 से बड़ा क्या है हमारे पास में, 6 से बड़े 9 है। अब इन दोनों 9 में से कौन सा आएगा, इंडियन बड़ा है, इंडिया छोटा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नंबर 4। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा। अगर इंडियन एम की प्लेस हो तो ऑटो अरेंज कहलाता है, लेकिन नहीं है, तो स्टेप नंबर 5 है। 9 से बड़ा नंबर क्या हमारे पास में, 12 है, तो 12 अगर है तो यहाँ पे नंबर 6 हो जाएगा। 12 के बाद में हमको क्या चाहिए, 13 चाहिए, तो 13 देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर ऑटोमेटिकली मिल गया, यानी कि ये आपका ऑटो अरेंज हुआ, तो इस पे नंबर आ जाएगा 6A। अब इसके बाद बारी किसकी, 13 से बड़ा 22 तो आना, और तो सब अरेंज हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सब एलिमेंट यूटिलाइज हो चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर नंबर असाइन हो चुका है, इसका मतलब वी पहुंच गया पहले स्थान पे। तो ये हो जाएगा आपका 6B। तो इस वाली अरेंजमेंट में, इस वाले इनपुट में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जाएंगे तो 6 स्टेप बनेंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप पूछ ले तो हम इजीली बना लेंगे। तो चलो भाई 1 2 3 4 5 6 रख दो। पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी आ जाएगा। नंबर 2 पर ई आ जाएगा। नंबर 3 पर कौन है जी, नंबर 3 पर एफ आ जाएगा। नंबर 4 पर कौन है, इंडिया का आई आ जाएगा। ये इंडिया पूरा लिख दो, कंफ्यूज नहीं रहोगे। 4 के बाद में 5 इंडियन आ जाएगा, ये इंडियन लिख दिया मैंने। 5 के बाद में 6 नंबर पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। 6 के बाद में 6 ए यानी कि एम आ जाएगा। 6 ए के बाद 6 बी, वी आ जाएगा। तो बस ये लास्ट स्टेप है। तो देखो हमारा लास्ट में आ रहा है वी यानी विजुअलाइज, तो विजुअलाइज सब में है, तो पहला स्टेप तो वैसे ही बाहर हो गया। LMV, तो LMV इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो ये वाला चेक करते हैं एक बार, क्या गिवन है, कैन नॉट इवन फ्री, कैन नॉट इवन फ्री, इंडिया देन इंडियन, इंडिया देन इंडियन, और LMV। तो ये LMV आ गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। 5 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, 5 मार्क्स के आएंगे, हम इजीली बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, और नंबरिंग मेथड ऐसा मेथड है जिससे हम डायरेक्टली मशीन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार में सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स को अगर आप सॉल्व करोगे वहां समय लग सकता है, लेकिन यहाँ समय लगेगा। या तो 5 नंबर मिलेंगे या फिर नहीं बनेंगे, ये मशीन इनपुट से डिसाइड हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, पजल जब बनाने बैठते हैं तो हमको 5 10 मिनट लग जाते हैं, और कई बार बीच में अटक गए
तो हम ना घर के रहते ना घाट के रहते, मतलब अब ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने 5-10 मिनट खराब कर दिए होते हैं। लेकिन मशीन इनपुट की खासियत यह है कि एक बार में इनपुट को देखो, लास्ट स्टेप को देखो, पहले स्टेप से कंपेयर करो। अगर यहाँ पे 30 सेकंड में कहानी समझ में आ गई तब तो क्वेश्चन को स्टार्टअप कर दोगे, अगर नहीं समझ में आई तो उस क्वेश्चन को हम वहीं पे ही छोड़ देते हैं। तो ये एक खूबसूरती इस क्वेश्चन की कि या तो 5 नंबर आपको देगा या बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट पजल एक ऐसे टॉपिक है, ऐसे बेईमान टॉपिक है कि टाइम भी वेस्ट कर देते हैं और हम श्योर भी नहीं हो पाते और हमारे को मार्क्स भी नहीं मिल पाते। साल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट होता है, चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे वो पीओ का हो आईबीपीएस की तरफ से, तो वो एग्जाम हमारा खराब हो जाता है। अगर एक बार टाइम खराब हो गया ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो मान के चलो पेपर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म खल्लास फिनिश, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मशीन इनपुट वो आपके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। स्टेप नंबर 4 दिया, इट इज फिगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ द अबव मेंशन। ये सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं। 10 सेकंड ही, 5 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में, बात करते करते 5 सेकंड हो गए। जब कभी भी आपको स्टेप नंबर 1 दे दिया जाए, स्टेप नंबर 2 दे दिया जाए या स्टेप नंबर 3 दे जाए और आपसे क्या पूछ ले, बताओ इसका इनपुट क्या होगा। इनपुट तो कुछ भी हो सकता है भाई, इनपुट तो कुछ भी हो सकता है। दिस चैप्टर इसने रखा है तो हो सकता है पहले वुड रख ले, फिर चैप्टर रख ले, फिर दिस रख ले, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, स्टेप दे करके इनपुट पूछेगा तो हम आंसर नहीं कर सकते, स्टेप दे करके इनपुट पूछेगा तो आंसर नहीं कर सकते, स्टेप देकर इनपुट पूछेगा तो हम आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ये एक फ्री का नंबर मान दो, 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से एक नंबर तो ये फ्री का मिलता है जी। ठीक है जी। तो आप क्या याद रखोगे, स्टेप्स अगर दे करके इनपुट पूछ रहे, जैसे इसने स्टेप 4 दिया, स्टेप 3 दिया, स्टेप 2 दिया, स्टेप 1 दिया और इनपुट पूछ लेगा, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार करा दिए मैंने आपके। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।